पहले हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा एक नया प्रोजेक्ट। तो वो मैंने यहाँ पर कर रखा है। नहीं आता है आपको तो फाइल पे जाइए, न्यू पे, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी को आप सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का नाम, पैकेज का नाम, लोकेशन जहाँ पे सेव करना चाहते हैं, लैंग्वेज और मिनिमम एसडीके। इतना एंटर करने के बाद आप सिंपली फिनिश पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग को जाना होगा अपने फायरबेस के कंसोल पर। तो ये है मेरा फायरबेस का कंसोल। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए हम लोग को एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि हमारे एप्लीकेशन के लिए होगा। तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। तो मैं इसका नाम दूंगा फायरबेस ट्यूटोरियल्स YT, ताकि मुझे थोड़ा यूनिक नेम मिले, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाए। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ और सेकंड आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट अकाउंट ही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को करता हूँ क्रिएट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा आपके प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो मेक श्योर करें थोड़ा आप वेट करें। सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम लोग लैंड करेंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डैशबोर्ड आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में तो ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा बिल्ड पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो हमारे केस में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑथेंटिकेशन। तो मैं ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं गेट स्टार्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें अपना मेथड देना पड़ेगा, किस मेथड से हम लोग ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं यूज़र को। हमारे पास ऑप्शन है कस्टम ईमेल पासवर्ड का, फ़ोन से कर सकते हैं, एनोनिमसली भी कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं इनिशियल फेज़ में अपना ईमेल और पासवर्ड ही यूज़ करूँगा। तो ईमेल पासवर्ड पर क्लिक करिए और इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। आप इसको इनेबल मत करिएगा, यदि आप चाहते हो कि पासवर्ड लेस साइन इन करा रहे हो अपने यूज़र को तो उस केस में आप इसको इनेबल करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। तो मैं ये कर नहीं रहा, इसलिए मैं इसको डिसेबल ही रहने देता हूँ और सिंपली सेव पर क्लिक करता हूँ। तो अभी हमारा ईमेल पासवर्ड इनेबल हो चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट ओवरव्यू में और यहाँ पर हमें दिखेगा अपना iOS, एंड्रॉयड या फिर वेब। तो हमारे केस में हमारा एंड्रॉयड डिवाइस है, तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को हम लोग को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो पैकेज का नेम है वो देना पड़ेगा। तो वो आपको मिलेगा अपने मैनिफेस्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज। तो मैं इसको सिंपली करूँगा कॉपी और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, और एक निक नेम डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देता हूँ फायरबेस ट्यूटोरियल नाम से, ताकि ये ईजिली मिल जाए मुझे। और उसके बाद हमें SH-A1 की यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो SH-A1 की जो मिलता है वो मिलेगा आपको यहाँ। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, लेकिन मेरा जो पर्सनल मेथड है वो मैं टर्मिनल की मदद से इसको लेता हूँ। सो यहाँ पर टाइप करूँगा मैं ग्रेडर W साइनिंग रिपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर SH-A1 की SH-256 सारे कीज़ मुझे यहाँ पर विजुअल होंगे। मेरे पास हमारा SH-A1 की आ चुका है। तो SH-A1 की को सिंपली हम लोग करेंगे कॉपी और चलेंगे अपने फायरबेस कंसोल पर, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो अब हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने एप्लीकेशन को। बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा, हम लोग को यहाँ पर एक गूगल सर्विसेज .json की फाइल मिलेगी, इसको हमें डाउनलोड करना होगा। ओके, तो हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम लोग चलेंगे अपने डाउनलोड्स में और ये हमारा है, इसको हम लोग करेंगे कॉपी और जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट लेवल में आएंगे और इसके बाद इस ऐप के अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर करें आप इसको रीनेम करें गूगल सर्विसेज में ही, क्योंकि और कोई नाम रखेंगे तो ये फाइंड नहीं कर पाएगा और आपके पास एरर आएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिपेंडेंसीज़ को ऐड करना। तो ये हमें ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट लेवल build.gradle में। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, चलूँगा अपने build.gradle प्रोजेक्ट लेवल में और यहाँ पर इस प्लगइन के ऊपर मुझे अपने बिल्ड स्क्रिप्ट को रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग रिमूव कर देंगे और उसके बाद अगेन चले गए, यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज़ हमें और ऐड करनी पड़ेगी। तो ये अब जो डिपेंडेंसीज़ है ये है मॉड्यूल ऐप लेवल के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलता हूँ अपने build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल में, पेस्ट करता हूँ इसको यहाँ पर
और सिमिलरली इस डिपेंडेंसीज़ को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो नीचे जहाँ डिपेंडेंसीज़ है इनको हम एक एक करके ऐड कर देंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक सब कुछ हो चुका है। मैं इसको सिंक करता हूँ और देखता हूँ ये अगर सही से रन हो गया बिल्ड हमारा, तो इसका मतलब सारी कुछ चीज़ें सही से हो गई हैं। कोई एरर हमें यहाँ पर रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब हम लोगों ने सेटअप अपने प्रोजेक्ट को कर लिया है। जाएंगे टूल्स पर, फायरबेस, और यहाँ पर जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो हमें लिस्ट हो जाएगी। और इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन के भी कई तरह मैकेनिज़्म हैं। तो हम हमारे केस में हमारा कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा। तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है फायरबेस से। अब हम लोग को सिंपली एसडीके को यहाँ पर अपने डिपेंडेंसीज़ में ऐड करना होगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ये चीज़ हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और ये ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब उसके बाद इसने थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि आप इस तरह से साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को। तो आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं, वरना हम लोग इस चीज़ को इस वीडियो में देखने ही वाले हैं। हम लोग अपने लेआउट को क्रिएट करेंगे, तो चलेंगे अपने एक्टिविटी मेन में। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज़ को कर रखा है, इसमें कुछ टिपिकल चीज़ है नहीं, आप इसको भी ईजिली कर सकते हैं। तो नॉर्मल सा टेक्स्ट व्यू है, 2 एडिट टेक्स्ट हैं और 3 हमारे पास बटन है। तो आईडीज़ की बात करें तो हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, एडिट टेक्स्ट हैं, उनमें ईडी और उसका नाम, जैसे ईमेल है तो ईडी ईमेल, पासवर्ड है तो ईडी पासवर्ड। अगर यदि हमारे पास बटन है तो बीटीएन लॉगिन, बीटीएन साइनअप, बीटीएन लॉगआउट। तो ये हमारा आप देख सकते हैं आईडी है पर्टिकुलर बटन्स की या फिर हमारे व्यूज़ की। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इनेबल किया है डेटा बाइंडिंग को। तो अगर आपको नहीं करना आता तो आप यहाँ पर जाएंगे एंड्रॉयड के अंदर डेटा बाइंडिंग को लिखेंगे और फिर उसके अंदर इनेबल ट्रू कर देंगे। अपने प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे, फिर आप यूज़ कर सकते हैं डेटा बाइंडिंग को अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, सारी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। हमारे पास लेआउट सेटअप है, हमारा डेटा बाइंडिंग में सेटअप है। अभी चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमें यहाँ पर एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा अपने एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा प्राइवेट वार बाइंडिंग नाम का वेरिएबल। इसमें यूज़ करूँगा मैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, इनिशियलाइज़ करूँगा इसको नल से, प्राइवेट वार बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और इसको मैं गेट करूँगा अपने ऊपर वाले वेरिएबल से। इसके बाद अपने बाइंडिंग को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इनफ्लेट, अपने लेआउट इनफ्लेटर को यहाँ पास करूँगा और इस सेट कंटेंट व्यू में अपने बाइंडिंग के रूट को भेज दूँगा। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट वैल ऑथ नाम से, और जिसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे फायरबेस ऑथ से। इसका एक इंस्टेंस में दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं साइन अप। तो साइन अप करने के लिए हमारे पास हमारा बटन है बीटीएन साइन अप का। इसमें हम लोग अटैच करेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर, और जब भी ये क्लिक होगा तो उसके क्लिक पर हम लोग अपने यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ 2 वेरिएबल। तो पहला तो होगा मेरा ईमेल का, और इसका जो डेटा आएगा वो आएगा बाइंडिंग ईडी ईमेल के टेक्स्ट से। सिमिलरली हमारे पास हमारा पासवर्ड होगा, और इसका भी जो डेटा आएगा वो आएगा हमारे बाइंडिंग ईडी पासवर्ड टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि हमारा ईमेल नल होता है या फिर एम्प्टी होता है, तो उस केस में हम यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे और सिंपली अपने ईमेल पर ही फोकस कर देंगे। तो मैं फोकस की रिक्वायरमेंट करता हूँ। और उसके बाद हमारा है पासवर्ड। तो पासवर्ड यदि हमारा एम्प्टी हुआ या फिर पासवर्ड का लेंथ यदि 6 या 6 से छोटा हुआ, तो उस केस में अगेन वही हम फोकस को रिक्वेस्ट कर देंगे और हम लोग आगे मूव नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट फोकस। और यदि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस केस में हम आएंगे एल्स में, और इस एल्स के अंदर हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे, बेसिकली साइन अप करेंगे अपने यूज़र का। तो उसके लिए मुझे यूज़ करूँगा ऑथ, और यहाँ पर होगा हमारे पास एक क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे अपना ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पर कुछ हमारे पास लिस्नर होते हैं, जैसे पहला है हमारा ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर। तो ये कंप्लीट होने पर बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद है हमारा ऐड ऑन कैंसिल लिस्नर। यदि कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो
ये मेथड है कैंसिल होता है तो ये हमारा ऐड ऑन क्लिक लिसनर में हमारा जो कोड है वो रन करेगा। उसके बाद हमारे पास है कंप्लीट हो गया, कैंसिल हो गया, सक्सेस। ठीक है, कंप्लीट हर केस में रन करेगा, चाहे हमारा सक्सेस हो या ना हो, चाहे हमारा कैंसिल हो या ना हो, ये कंप्लीट ऑलवेज रन करेगा। लेकिन सक्सेस और कैंसिल तभी रन करेंगे जब इनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो रन हो। तो अगर हमारा सक्सेस होता है तो हम लोग सिंपली एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे जिसमें हम यूज़र का ईमेल दिखाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ एक्सटेंशन फंक्शन, ईजी पड़ेगा हम लोग के लिए। कॉन्टेक्स्ट में करूँगा, ठीक है। तो यदि अगर सक्सेस होता है तो उस केस में हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कॉल करेंगे मेक टोस्ट को और पास करेंगे मैसेज हमारा इट डॉट यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। और यदि हमारा कैंसिल होता है तो हम कॉल करेंगे मेक टोस्ट को और बोलेंगे इवेंट कैंसिल। और यदि कंप्लीट होता है तो हम सिंपली यहाँ पर कॉल करेंगे दिस मेक टोस्ट कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने साइन अप को करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने मैनिफेस्ट में जाके इंटरनेट की परमिशन लेनी होगी। और आई थिंक सारे कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली सेटल हैं। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुका है और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा rama@gmail.com और इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा RAMA और मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ इस चीज़ को। और यहाँ पर आपका कंप्लीट का टोस्ट आया है एंड उसके बाद आपका जो ईमेल है वो आपने एंटर किया है। मीन्स हमारा जो यहाँ पर ऑन सक्सेस लिसनर है ये कॉल हुआ है। तो चलते हैं अपने सर्वर पर और चेक करते हैं यहाँ पर हमारे डेटाबेस में कोई डेटा आया या नहीं। तो यस, हमारे पास rama@gmail.com आ चुका है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर अपने यूज़र को सक्सेसफुली साइन अप कर लिया। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो अपने लॉग आउट की बात करते हैं। सो btn लॉग आउट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे ही लॉग आउट पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ऑथ का करंट यूज़र है वो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं होगा तभी हम उसको लॉग आउट करेंगे और सिंपली ऑथ की मदद से हम यहाँ पर साइन आउट कॉल कर देंगे तो हमारा जो यूज़र होगा वो यहाँ पर लॉग आउट हो जाएगा। और यदि वो जब वो बंदा लॉगिन है फिर भी हम इस चीज़ पर क्लिक करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक टोस्ट दिखे जो ये बताए कि यूज़र ऑल रेडी लॉगिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉग आउट का तरीका। तो चलिए इसको रन करके लॉग आउट करके देखते हैं ये होता है या नहीं। ठीक है, अभी कुछ नहीं है। और जैसे हम यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर कोई टोस्ट मैसेज लगाया नहीं था, लेकिन अब जब हम इसको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करेंगे ना तो उस केस में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर करंट यूज़र जो है वो नल होगा और यहाँ पर कॉल होगा हमारा यूज़र ऑलरेडी लॉगिन। तो मैं इसको एक बार दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए आप यूज़र ऑलरेडी लॉगिन। सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा मैसेज गलत कर दिया था, यहाँ पर ये मैसेज नहीं होगा, मैसेज होगा कि ये यूज़र ऑलरेडी लॉग आउट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी साइन इन हुए यूज़र को लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लॉग आउट कर दिया और अब हम लोग करते हैं यहाँ पर लॉग इन। तो उसके लिए अगेन मैंने यहाँ पर बाइंडिंग btn साइन इन का यूज़ करूँगा और इस सेट ऑन क्लिक लिसनर के क्लिक पर मैं इसी कोड को यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी करूँगा, यहाँ से लेकर एक्चुअली पूरा ही कर लेता हूँ और इस जगह पर यहाँ पेस्ट करूँगा और कुछ नेसेसरी चीज़ों को ही हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास था क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो इसको मैं अब सिंपली कॉल कर दूँगा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। दैट्स इट, इतना ही करना है और अब हम लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। तो रन करते हैं इसको, लॉगिन करके देखते हैं। सो हमारा जो यूज़र था उसका नाम था rama@gmail.com, पासवर्ड था RAMA। कंप्लीट हुआ और ये हमारा
लॉगिन ईमेल एड्रेस जो आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने फायरबेस की मदद से यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया। तो सबसे पहले लेआउट में चलते हैं। लेआउट में कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिंपल सा एक लेआउट है, 2 एडिट टेक्स्ट, 3 बटन। मेन एक्टिविटी में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टेंस लिया अपने फायरबेस ऑथ का, जिसकी मदद से हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन को करेंगे। उसके बाद हमने अटैच लिसनर लगा दिया अपने साइन अप बटन पे, लॉगिन बटन पे और लॉग आउट बटन पे। तो पहले हम लोग साइन अप की बात करते हैं। यहाँ पर ईमेल पासवर्ड हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट से लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई। अगर कंडीशन हमारी सारी फॉल्स होती है तो उस केस में हम यहाँ एल्स वाले कॉल करेंगे, और एल्स वाले में हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं अपने यूज़र को विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर कुछ अटैच लिसनर है, से ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ऐड ऑन कैंसिल लिसनर, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। ठीक, अब लॉग आउट में हम लोग सिंपली यहाँ पर पहले चेक करेंगे करंट यूज़र हमारा नल ना हो, तभी हम लोग उसको लॉग आउट करेंगे। नहीं तो हम सिंपली टोस्ट मैसेज दे देंगे कि यूज़र ऑलरेडी यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है। साइन इन की बात करें, अगेन वही ईमेल पासवर्ड मैं अपने एडिट टेक्स्ट से निकालूंगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन चेक करूँगा, ईमेल एम्प्टी है, पासवर्ड एम्प्टी हो, या फिर पासवर्ड की लेंथ 6 या 6 से छोटी हो। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हम लोग आएंगे एल्स में, और यहाँ पर अपने साइन इन को एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एक्सटेंशन फंक्शन बनाया था अपने कॉन्टेक्स्ट पे। तो यही था, यही चीज़ों को हमने इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और बातें करेंगे।